इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट रिपीटिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का नया चैप्टर विच इज वेव ऑप्टिक्स। एंड आज का जो कॉन्सेप्ट वेव ऑप्टिक्स से रिपीट हो रहा है दैट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो चलो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन सीईटी में इसके ऊपर बार बार आ रहे हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी पे बात करें तो हमें इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करने पड़ते हैं। आओ थ्योरी देख लेते हैं। A1 by A2 these are the two amplitudes, ठीक है, is equals to I1 upon I2 which is also called as W1 upon W2 which is breadth in this, ठीक है, is equals to A1 Amax by Amin and that is equals to Imax by Imin। यहाँ पे Amax by Amin is amplitude maximum upon amplitude minimum का रेशो एंड Imax by Imin is intensity maximum by intensity minimum का रेशो। इस सब में क्या सवाल आता है सीटी के अंदर, आपको A1 by A2 दे के रखा हुआ रहता है एंड दे आस्क कि I1 max by I2 max का रेशो क्या होने वाला है। सेम A1 A2 दे के रखेंगे और ये रेशो पूछेंगे। उल्टा भी पूछ सकते हैं, ये देकर ये वैल्यू पूछ सकते हैं या ये वैल्यू पूछ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे अभी। तो अगर सपोज करते हैं इफ यू A1 by A2 आपको दे के रखा है एंड आपको बोला है I1 by I2 कितना होगा, तो जो भी ये A1 by A2 है ना, A1 by A2 का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो जो है I1 by I2 मिल जाएगा। सेम वे अगर A1 by A2 दिया है एंड Amax by Amin पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, A1 plus A2 अपॉन A1 minus A2, इसको सॉल्व कर दिया तो Amax by Amin का रेशो मिल जाएगा। और अगर ये जो आपका आंसर आया हुआ है A1 plus A2 अपॉन A1 minus A2, इसका मतलब ये, तो इससे आप Amax अपॉन Amin का होल स्क्वायर करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दैट्स द सिंपल केस। सो इट्स सिंपल। थोड़ा सा थ्योरी को ध्यान से समझना है। आई थिंक मैंने समझाने की कोशिश की है एंड यू हैव गॉट इट। विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम एमएसटीसीटी 2022-21 जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एमएसटीसीटी में पूछे जाएंगे आगे भी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एमएसटीसीटी 2022 7 अगस्त। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन, टू वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड इन द रेशो 5:1। सो इस स्टेटमेंट में यहां से यहां तक का मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि A1 अपॉन A2 का रेशो 5:1 दिया हुआ है, मतलब 5/1 दिया है। प्रोड्यूस इंटरफेरेंस द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटीज, तो हमें Imax अपॉन Imin का रेशो पूछा है, विल बी क्वेश्चन मार्क। तो हमें देखा जाए तो यहां से यहां जाना है। मस्त क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स सॉल्व। अभी A1 by A2 5:1 दिया हुआ है। मुझे अगर ये पता है तो मैं इधर से ये वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड हो गई तो मैं इसका स्क्वायर करके ये फाइंड कर लूंगा। तो मैं पहले यहां से यहां की तरफ बढ़ता हूं। दैट मींस मुझे वो निकालने के लिए A1 by A2 विल बी इक्वल्स टू Amax by Amin। कैसे मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ that will be Amax by Amin। तो Amax by Amin निकालने के लिए A1 plus A2 अपॉन A1 minus A2 होता है। अब Amax by Amin निकालने के लिए A1 कितना है 5 plus 1 अपॉन 5 minus 1 that will be 6 upon 4 that means 3 upon 2। सो ये मेरा क्या आ गया, Amax by Amin आ गया। ठीक है, अब Amax by Amin से मैं पढ़ सकता हूं अपने लास्ट स्टेज पे दैट इज Imax by Amin की तरफ। अब Imax by Amin मतलब क्या होगा, Amax by Amin का स्क्वायर, तो Amax अपॉन Amin का होल स्क्वायर दैट मींस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर दैट विल बी 9 अपॉन 4 व्हिच इज ऑप्शन B1 इज करेक्ट। एंड कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अगर आपको ये थ्योरी पता है तो। So question number 2 from MSTCT 2022 and question आपके सामने है
if the ratio of intensities of two waves producing interference is 49:16. सो अगेन मैं इधर इस लाइन का मतलब मैं समझूंगा तो मुझे इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, मतलब मैं बोलता हूं I1 और I2 ये दो रेशियोज 49:16 मींस ये ऐसे दिया है। देन द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब मुझे यहाँ पे Imax अपॉन Imin का रेशियो बताना है, ये कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इससे देखें तो मुझे ये वैल्यू दी हुई है एंड मुझे यहाँ पहुंचना है। तो सबसे पहली चीज, अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो आई शुड नो दैट कि इधर जरूरी क्या है, ये वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू आ गई तो उसका स्क्वायर करके ये मिल जाएगा। और ये फाइंड करने के लिए मुझे A1 और A2 ये दो वैल्यूज अलग अलग चाहिए, मुझे ये पता नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ ताकि मुझे A1 A2 मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग कर दिया तो ये मिलता है, तो स्क्वायर रूट लिया तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ I1 अपॉन I2 से A1 अपॉन A2 फाइंड करने के लिए मैं रिलेशन लिखता हूँ A1 by A2 का होल स्क्वायर। मुझे पता क्या है I1 by A2 मतलब 49/16 इज इक्वल्स टू, ये रूट के अंदर डायरेक्ट ले लेता हूँ, दैट मींस भी दिस बिकम्स A1 by A2। सो देयरफॉर A1 by A2 कितना आ जाएगा मेरा, इट विल बी 7/4। ठीक है, दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप फॉर सॉल्विंग। सेकंड स्टेप मैं क्या करना चाहूंगा, अब मुझे A1 A2 मिल गया तो मैं Amax by Amin इससे निकालूंगा। तो जल्दी से निकाल लो, Amax अपॉन Amin निकालने के लिए मैं A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 कर देता हूँ। तो A1 प्लस A2 मतलब 7 प्लस 4 अपॉन 7 माइनस 4, सो दैट विल बी 11/3। तो Amax अपॉन Amin मेरा 11/3 मिल गया, एंड जैसे ही इसका स्क्वायर करूंगा मुझे Imax अपॉन Imin मिल जाएगा। तो स्क्वायर कर दो, थर्ड स्टेज इज माय स्क्वेयरिंग, एंड Imax अपॉन Imin मैं अब वैल्यू पुट नहीं करता हूं। 11 का स्क्वायर होता है 121 अपॉन 9 का 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 121:9, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 which is from MSTCT 2020, and how to solve this question if the ratio of maximum and minimum intensity in an interference pattern is 49:9। सो यहाँ पे इधर से इधर तक के स्टेटमेंट में मुझे समझा कि Imax अपॉन Imin का रेशो इस 49:9 दिया है। ठीक है, then the ratio of amplitudes of two interfering waves means A1 by A2 यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, that means ये वैल्यू दी है और ये फाइंड करने को बोला है। तो इस बार प्रोसेस पूरी उल्टी हो गई है। ठीक है, तो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने आओ देखते हैं। तो Imax अपॉन Imin से अगर मुझे यहाँ तक जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं Imax अपॉन Imin से स्क्वायर रूट करके ये निकाल लेता हूँ। ये निकल गया तो मैं इसको फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस करनी है ये समझा दूंगा। अभी देखते हैं, पहले इधर से यहाँ तक जाते हैं। ठीक है, तो Imax अपॉन Imin will be equals to A1 Amax अपॉन Amin। अब देखो, अगर हम Amax अपॉन Amin का स्क्वायर करेंगे तो मुझे ये वैल्यू मिलती है। तो मुझे अगर ये पता है तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको रूट के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी। अब Imax कितना है 49 अपॉन Imin कितना है 4, तो ये रूट के अंदर रहेगा तो Amax अपॉन Amin मिल जाएगा। सो देयरफॉर मेरा Amax अपॉन Amin will be equals to 7/2। So this is my Amax by Amin। अब Amax by Amin से हमको यहां से यहां पे जाना है, तो एक काम करते हैं, सेकेंड स्टेज मेरा जो रहेगा वो रहेगा Amax अपॉन Amin से A1 प्लस A2 के लिए निकालना। अब A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 ये कैसे निकलेगा, देखो ये जो वैल्यू आई है ना, इसका कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ था, एंड इसके ही कॉन्सेप्ट से हम इधर से A1 by A2 A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 निकाल लेंगे। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे निकलता है, ये जो वैल्यूज आई हुई है ना, इसमें कॉम्पोनेंडो मतलब 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, तो इट इज 9/5। सो 9/5 अगर देखोगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, A1 by A2 आ जाएगा, एंड अगर 9/5 देखा जाए तो दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो देखो यहाँ पर ये वाला स्टेज थोड़ा सा ट्रिकी था,
ठीक है, यहां से यहां आते समय ये स्क्वायर का रूट ले लिया, रूट लेते ही जो आंसर आएगा उसको कंपोनेंट और डिविडेंड कर दिया तो ये आ जाएगा। इस स्टेज से हम डायरेक्ट इधर पहुंचते हैं, ये ध्यान रखना, यहां से यहां नहीं जा सकते हैं। ठीक, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये क्वेश्चन जो है दिस इज फ्रॉम सीटी 2019। कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? इफ द टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हैव विड्थ रेशियो 9:9 9:1। विड्थ रेशियो मतलब W1 अपॉन W2 दिया हुआ है 9:1, मतलब मुझे इस बार ये वाली वैल्यू दी हुई है। ठीक है, I1 by I2 भी बोल सकते थे वो, लेकिन इन्होंने विड्थ रेशियो कहा है, मतलब वही होता है। देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, तो इस बार भी वही खेल है, Imax अपॉन Imin निकालना है। मतलब खेल ऐसे जा रहा है कि इट इज यहां से यहां पहुंचना है हमको। किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखो, Imax ऑफ W1 by W2 पता है ना, तो इससे मैं ये निकालता हूं क्योंकि मुझे ये यूजफुल पड़ने वाला है इसके लिए। ठीक है, और जब मैं यहां से यहां पहुंच जाऊंगा तो इसका स्क्वायर करके ये निकाल के ये निकाल लेता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे A1 by A2 निकालना पड़ेगा। तो A1 by A2, ठीक है, कैसे निकाला जाएगा? सी, ये मेरे पास जो वैल्यू आई हुई है ये W1 अपॉन W2 है, तो A1 by A2 निकालने के लिए मैं इसको अंडर रूट के अंदर 9/1 कर लेता हूं। उल्टा पूछा है ना, तो हम उल्टा चलते हैं, तो इट विल बी 3/9। तो A1 by A2 3/9 आ गया। सेकेंड थिंग, अब ये आ गया तो इसको निकालने के लिए ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब A1 प्लस A2। तो Amax अपॉन Emin के लिए मैं कर रहा हूं A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, दैट मीन्स 4/2, दैट मीन्स 2/1। ठीक है, तो देयरफॉर अब यहां से लास्ट स्टेज Imax अपॉन Imin करने के लिए क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो Amax अपॉन Emin का स्क्वायर, तो दैट इज 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 4/1, which is option B correct. And these are the questions which are repeating in MSTCT every year. तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना, समझ के करना, एंड आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड इफ यू हैव एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।